हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। तो उसी के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए सेशन लेके आया हूं, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर रहेगा। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और आप तैयार हो जाइए। यदि आपका 2024 में किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, नाराज़ होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आपको एक और क्या मिला है, मौका मिला है 2025 में। और 2025 की जो वैकेंसी है वो बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कैसा रहेगा आज का सेशन। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष बना? तो कौन बना है? शशि थरूर, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सुनील जाखड़? तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो ऑपोजिशन पार्टी, यदि हम ऑपोजिशन पार्टी की बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो आप सभी जानते हैं राहुल गांधी जी क्या बन गए हैं? वरिष्ठ नेता बन गए हैं। किसके? विपक्षीय पार्टी के। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो कौन कौन सा है? वायनाड और रायबरेली। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ यदि आपसे पूछ रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 12, 10 या 8? तो फील्ड हॉकी टीम में कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर है 11। ठीक है, तो 11 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? आपका क्रिकेट में होते हैं, ठीक है, और किस में होते हैं? हॉकी में होते हैं, और किस में होते हैं? फुटबॉल में। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स किस में होते हैं? तो 15 रग्बी में होते हैं। किस में? रग्बी में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को डैश में उनके काम के लिए प्रसिद्धि और मान्यता मिली, यानी कि कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, यानी कि किस नृत्य से? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुचिपुड़ी, ठीक है, या क्रिएटिव डांस, मोहिनीअट्टम या सतरिया? ये यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य आएगा, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लासिकल डांस लिख लीजिएगा, क्लासिकल डांस। ठीक है, तो किससे है उनका संबंध? ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम से उनका संबंध है। ठीक है, अब बात आती है मोहिनीअट्टम की। तो मोहिनीअट्टम कौन सी स्टेट में किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। ठीक है, केरल के कौन कौन से होते हैं? कथकली सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोहिनीअट्टम। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन कौन से? केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, और इसी तरीके से आपसे केरल का एक और पूछता है, ओट्टनथुलम। ठीक है, तो ओट्टनथुलम किसे बोलते हैं? गरीबों की कथकली को। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। और सबसे नया जुड़ा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सतरिया, जो कि कहाँ मनाया जाता है? असम स्टेट में मनाया जाता है। और ये किसकी इसकी स्थापना किसने की थी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इसको प्रसिद्ध करने के लिए किस महान प्रसिद्ध व्यक्ति का हाथ है? तो कौन है? श्रीमान शंकर देव। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? सोनिया गांधी, तरुण गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो हरिसेन, कालिदास, विशाखादत्त या भास? तो कौन है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति इस तरीके से आपसे पूछता है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता
कौन है, तो कौन है, हरिसेन। अब आपसे पूछ लेगा कालिदास, ठीक है, तो कालिदास जी के आपसे नाटक पूछता है, उपन्यास, नॉवल वगैरह पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन से होते हैं उनके। रघुवंशम, मेघदूत, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और कौन सा होता है, ऋतु संहार, ठीक है, तो ये सब आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और विशाखादत्त, विशाखादत्त कौन है, ठीक है, जिन्होंने विज्ञानेश्वर की क्या की है, रचना की है। और भास कौन है, जिन्होंने सप्पन दास की क्या की है, रचना की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग, ठीक है, आपको मैच करना है, बताना है कि नेशनल हाईवे, जिला परिषद, यानी कि नेशनल हाईवे का जो संबंध है वो किससे है, स्टेट हाईवे, राज्य हाईवे, ठीक है, बॉर्डर रोड्स, ठीक है, बॉर्डर रोड्स और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, तो इसका किससे है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, नेशनल हाईवे का किससे हो जाएगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो किससे होगा, नेशनल हाईवे का हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कैसे, आप देखते हैं, नेशनल हाईवे का जो है, नेशनल हाईवे का किससे हो जाएगा, थर्ड से हो जाएगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD से, ठीक है। स्टेट हाईवेज यानी कि किससे हो जाएगा, स्टेट हाईवेज का आपसे हो जाएगा स्टेट से ही, ठीक है। और बॉर्डर का किससे हो जाएगा, बॉर्डर का आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट रोड्स का जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। व्यय विधि में GDP अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा प्राप्त सभी अंतिम डैश का कुल योग, तो क्या होना चाहिए, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर, यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो भी हम खर्चा करते हैं, यानी कि व्यय जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि व्यय विधि में GDP इजिकल टू अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा प्राप्त सभी अंतिम डैश एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि कोई भी इकोनॉमिकल ग्रोथ या कोई भी हम इनकम का रेट निकालते हैं तो वो किस से मिला के निकाला जाता है कि आपकी टोटल सेविंग कितनी है, कितना आपने खर्चा किया, इस तरीके से, ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम है, इंक्रीज इन द फार्मर income, increase disparities between small and big frames, increase in food grain production, increase in productivity in food grains, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि इंक्रीज डिस्पार्टीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, छोटी बड़ी पार्टियों में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी डिस्पार्टीज में, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जोखिम हो जाएगा यानी कि डिस्प्यूट हो जाएगी। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, इंदिराकोल, इंदिरा पॉइंट, काराकोरम या पॉइंट कैलीमर, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट क्या है, दक्षिणी सिरे का नाम है, और उत्तरी सिरे का नाम क्या है, इंदिराकोल, तो ये आप याद रखें। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी गई है, तो कितनी कर दी गई है, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर दो फैक्ट्स याद रखेंगे, यानी कि आपराधिक कानून अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2018 में, और उस समय इसकी जो न्यूनतम सजा कितनी थी, 7 वर्ष, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 वर्ष, तो आप ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय भाग 1 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के परिवर्तन के लिए डैश जारी कर सकता है, तो कौन कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए, रिट्स जारी कर सकता है। रिट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ 5 प्रकार की होती है, ठीक है, और रिट कौन से आर्टिकल में आती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आर्टिकल 32 में आती है, जिसे क्या बोलते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, ठीक है, और जो मौलिक राइट्स हैं यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 3 में आते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखें। और कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 आर्टिकल तक संविधान के अंदर अनुच्छेदों को दर्शाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश का अधिकार, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और यदि इस तरीके से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता, ये तो हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पूछता किसी संघ में या किसी देश में संवैधानिक आपात लगाने की सिफारिश करने का अधिकार किसको है, तो जो उस देश का क्या होगा, प्रथम नागरिक, कौन होता है, प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट हो गया। त्रिपुरा की खर्ची
पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो त्रिपुरा के अंदर एक महोत्सव बनाया जाता है, या आप फेस्टिवल बोल सकते हैं, खर्ची पूजा। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया, पूछ रहा है कि त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा याचना की जाती है? तो कितने की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 14 देवताओं की पूजा की जाती है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की ऊर्जा का लगभग डैश भाग ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना प्रतिशत वो कंज्यूम करते हैं? तो कितना करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1% जो है वो भाग ग्रहण करते हैं और बाकी जो है क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, खाद्य ऊर्जा यानी कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है? डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को 2.5 यानी कि 2.5 मीटर के घेरे के अंदर रहना होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास में शामिल किया? तो किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादक है? जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, रानी करना या सुकन्या रामगोपाल? तो कौन है? जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक। और अमजद अली खान कौन है? सरोद वादक। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि रानी करना जो है वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। यह अल्प रोजगार उस व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और वह स्पष्ट रूप से बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड है, इसलिए इसे डैश भी कहा जाता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि चक्रीय आप बेरोजगारी बोल सकते हैं आप। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट या डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट विल बी योर राइट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड या हिंदी में आप बोले ऑपरेशन बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और आपसे पूछा जाएगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया के किस नाम से किससे जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि अमूल ब्रांड जो है वो एशिया का सबसे नंबर 1 मिल्क ब्रांड बन गया है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन। मैं रोज़ आप सभी लोगों के लिए इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा।